कक्षा 8 में संचालित होने वाली संस्कृत भारती प्रथम पाठ है, जिस पाठ का नाम है आश्रमः। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे, ताकि आपको अभ्यास प्रश्नों के लिए कहीं भटकना न पड़े। आइए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः आश्रमः। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। प्राचीन तीर्थ स्थल है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहाँ एक आश्रम में ऋषयः ऋषि, मुनयः मुनि, गुरवः गुरु, कवयः कवि, छात्राश्च और छात्र निवसन्ति स्म, निवास करते थे। वहाँ एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य, आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ, पीपल, वट, बरगद, निम्बाशोक, नींब और अशोक वृक्षाणाम वृक्षों की गहना छाया भवति स्म, गहन छाया होती थी। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींब और अशोक वृक्षों की गहन छाया होती थी। तत्र वहाँ फलशालिनः, फल देने वाले, आम्र, आम, आमलक यानी आंवला, पनस, कटहल, पेड़ वृक्षाः, अमरुद के बहुत सारे वृक्ष, विपुलाः आसन, भारी मात्रा में थे। वहाँ फल देने वाले आम, आंवला, कटहल, अमरुद के वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे। एभिः वृक्षैः, इन्हीं वृक्षों से तस्य पर्यावरणम, वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत, शुद्ध था। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन, जिससे शीतला वायवः यानी शीतल हवाएं मंदम मंदम वहन्ति स्म, धीरे धीरे बहती थीं। जिससे शीतल हवाएं धीरे धीरे बहती थीं। काले काले च, और समय समय पर मेघः वर्षति स्म, मेघ बरसते थे, और समय समय पर मेघ बरसते थे। इदानीमपि, यानी इस समय भी, तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में, धेनवः, बलिवर्धाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति, यानी आज भी या इस समय भी उस आश्रम में धेनवः यानी गायें, बलिवर्धाः यानी बैल, अश्वाः यानी घोड़े, अन्य च पशवः और अन्य पशु स्वच्छंदम चरन्ति, स्वच्छंद रूप से चरते हैं। इस समय भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से चरते हैं। वृक्षेषु कपिनाम कूर्दनम, वृक्षों पर कपिनाम अर्थात बंदरों का कूदना, चटकानाम कूजनम यानी चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम च, और मयूर यानी मोरों का नाचना, दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, दर्शकों को आनंद देता है। वृक्षों पर कपियों का कूदना, बंदरों का कूदना, चटकानाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना और मोरों का नाचना दर्शकों को आनंद देता है। तस्य आश्रमस्य समीपे, उस आश्रम के समीप गोमती नदी प्रवहति, गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम, उसके निर्मल जल को, पवित्र जल को, सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म, सभी आश्रमवासी पीते थे। उसके निर्मल जल को या पवित्र जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः, आश्रम के पशु, पक्षिणश्च और पक्षी, विरोधम विहाय, विरोध त्याग कर यानी लड़ाई झगड़े त्याग कर, एकस्मिन् घट्टे, एक ही घाट पर, पानीयम पिबन्ति स्म, पानी पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी परस्पर विरोध त्याग कर एक ही घाट पर पानी पीते थे।
एकत्र वसन्ति स्म, एक साथ निवास करते थे यानी रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, और एक साथ खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते, आश्रम में छात्रों के लिए एते नियमाः आसन्, ये नियम थे। नियम क्या क्या थे? प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, यानी कि प्रातः सूर्य के उदय से पूर्व उठना है। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना है। संध्या वंदनम, संध्या वंदन करणीयम, संध्या वंदन करना है। ईश्वरः नमनीयम, ईश्वर को नमन करना है। सहैव खादनीयम, एक साथ खाना है। ततः पठनाय, इसके पश्चात पढ़ने के लिए। कक्षायाम गंतव्यम, कक्षा में जाना है। नियम क्या क्या थे? कि सूर्य उदय के पूर्व उठना है, नदी में स्नान करना है, संध्या वंदन करना है, ईश्वर का नमन करना है, एक साथ खाना है। इसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षा में जाना है। एतान आश्रम नियमान, इन आश्रम के नियमों को सर्वे छात्राः, सभी छात्र पालनम कुर्वन्तः आसन्, यानी कि सभी छात्र पालन करते थे। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यपि, यानी कि इस समय भी, आश्रमो अयम, यह आश्रम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगतम भेदभावम विना, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सर्वे निवसन्ति, सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति, यानी स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायामस्य यानी व्यायाम का, योगस्य यानी योग का, और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रम, और वह आश्रम त्यागम, त्याग, तपस्याम, तपस्या, परोपकारम, परोपकार, उदारताम च शिक्षति, और उदारता की शिक्षा देता है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है, आश्रम। अब बारी है इसके अभ्यास प्रश्नों की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों पर। पहला अभ्यास प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और पुस्तिका में लिखिए। हमें केवल क्या करना है? हमें केवल इसका उच्चारण करना है और अपनी पुस्तिका में इसे लिख लेना है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 का क है कि आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, आश्रम के समीप कौन सी नदी बहती है? उत्तर होगा गोमती नदी। प्रश्न संख्या ख, काले काले कह वर्षति स्म, समय समय पर कौन बरसते थे? उत्तर होगा मेघः, यानी मेघ, बादल। प्रश्न संख्या ग, कि वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, यानी वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता है? उत्तर होगा वानरस्य, यानी वानरों का। आश्रमे भेदभावम विना के निवसन्ति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन निवास करते हैं? इसका उत्तर होगा छात्राः, यानी छात्र। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 3 का क है कि आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वच्छंद रूप से कौन कौन विचरण करते हैं? आश्रमे स्वच्छंदम, आश्रम में स्वच्छंद रूप से
धेनवः यानी गायें, बलिवर्धाः बैल, अश्वाः घोड़े, अन्ये च स्वच्छंदम विचरन्ति और अन्य स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता है? स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सायाः च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। प्रश्न संख्या ग कि छात्राणां कृते आश्रमे के नियमाः आसन्? आश्रम में छात्रों के लिए कौन कौन से नियम थे? इसका उत्तर होगा कि छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम। प्रातः सूर्य के उदय के पूर्व उठना है। नद्याम स्नानम कर्तव्यम। नदी में स्नान करना है। संध्या वंदनम करणीयम। संध्या वंदन करना है। ईश्वरः नमनीयः। ईश्वर का नमन करना है। सहैव खादनीयम। एक साथ खाना है। ततः पठनाय। उसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षायाम गंतव्यम। कक्षा में जाना है। एतान आश्रम नियमान। आश्रम के इन नियमों को सर्वे छात्राः सभी छात्र सम्यक प्रत्यापालयन यानी कि सम्यक रूप से अगला प्रश्न है आश्रमः किम किम शिक्षयति? आश्रम कैसी कैसी या कौन सी शिक्षा देता है? तो आश्रमः त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारताम च शिक्षयति। यानी आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। प्रश्न संख्या 4 है उचितम मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखिए। पहला है सूर्योदय पूर्वम। इसका होगा उत्तर, इसका मेल करेंगे उत्थातव्यम। दूसरा है स्नानम। स्नानम का हम करेंगे कर्तव्यम। और सहैव, सहैव का मिलान करेंगे खादनीयम। और अंतिम है पठनाय कक्षायाम। पढ़ने के लिए कक्षा में। इसका हम लोग लगाएंगे तीर गंतव्यम यानी जाना चाहिए या जाना है। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। यानी अधोलिखित प्रश्नों के पदों के संधि विच्छेद कीजिए। जैसे बताया गया है कि विरोधम विहाय यानी कि विरोध त्याग कर। इसका संधि विच्छेद होगा विरोधम प्लस विहाय। ऐसे ही दिया गया प्राचीनम तीर्थ स्थलम। इसका होगा प्राचीनम प्लस तीर्थ और प्लस स्थलम। अगला है पक्षिणश्च। इसका होगा पक्षिणः प्लस च। और अंतिम है छात्राश्च। इसका होगा छात्राः प्लस च। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। तो पद की रचना कर लेते हैं। अपश्यत। अपश्यत होगा पश्यति स्म। अलिखत। इसका होगा लिखति स्म। अपिबत। अपिबत का होगा पीबति स्म। और अगच्छत। इसका होगा गच्छति स्म। प्रश्न संख्या 7 पर अगर हम चलें विचिन्त्य उत्तरार्थ लिखत। विचार करके उत्तर लिखिए यानी सोच करके उत्तर हमें लिखना है कि फलदायकानाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत। फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखिए। कौन कौन है फल देने वाले 5 वृक्ष जिनका हमें संस्कृत में नाम लिखना है? आम्रम यानी आम, पनस यानी कटहल, पेरुवृक्षा अमरूद, नारिकेन नारियल, आमलक यानी आंवला। ये हमारे 5 वृक्ष हैं जो फल देने वाले होते हैं। प्रश्न संख्या ख अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। यानी अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्य लिखिए। अनुस्वार संधि क्या होता है? थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें अनुस्वार क्या होता है। जैसे हमने क्या किया अ लिखा, इसके ऊपर बिंदी लगा दिया अंग, इसे कहते हैं अनुस्वार। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्य लिखना है।
प्रथम वाक्य हमारा है अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे प्रदेश के, सीतापुर जनपदे, सीतापुर जनपद में, नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति, प्राचीन तीर्थस्थल है। यहाँ नैमिषारण्यम में आया हुआ है और प्राचीनम में आया हुआ है। इस प्रकार यह अनुस्वार संधि युक्त पहला वाक्य समाप्त होता है। दूसरा वाक्य अगर देखें, आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। यहाँ वृक्षाणाम में आया हुआ है अनुस्वार। इसी का तीसरा है एभि वृक्षैः तस्य पर्यावरणं शुद्धम आसीत्। चौथा नंबर का हम लिखेंगे कपीनाम कुर्दनम चटकानाम कूजनम मयूराणाम नर्तनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। और पांचवा लिखेंगे कि तस्याह निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। अगला प्रश्न है कि जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत। जीवन में वृक्षों का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर होगा कि जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति। जीवन में वृक्षों का बहुत उपयोग है। ये भी बिना जीवनम असंभव, इसके बिना जीवन असंभव है। वृक्षैः पर्यावरणम रक्षितम, यानी वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरण सृष्टिम रक्षितम, पर्यावरण से सृष्टि की रक्षा होती है। सृष्टव्या पृथ्वी रक्षिता, यानी सृष्टि से पृथ्वी की रक्षा होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कक्षा 8 की संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।